उससे ऊपर का जो चक्र है जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि ये श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें राधा जी का वास है। जब श्री कृष्ण जी संसार में आए तब पहली मर्तबा मनुष्य की अवेयरनेस में, उसकी चेतना में डिप्लोमेसी का सेंस आया। उससे पहले उसको डिप्लोमेसी मालूम नहीं थी, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था, नाक के सीधा में। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि ये टेढ़े लोग हैं, इनमें डिप्लोमेसी भरनी चाहिए। और डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध और पवित्र डिप्लोमेसी होती है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती है, अत्यंत उस हितकारिणी होती है। जैसे आप जानते हैं कि उनको रणछोड़ दास कहा जाता है। एक बार एक राक्षस को ऐसा वरदान मिला था कि उसको कोई नहीं मार सकता था, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी उसको नहीं मार सकते थे। और उसने कृष्ण की सारी सेना को मारना शुरू कर दिया, और कृष्ण जी भी वहाँ उसके साथ समझ गए थे कि ये इसको तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि इसको वरदान मिला है, तो लेकिन इसका मारना जरूरी है कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया, त्राही त्राही कर दी। अब क्या करें, क्योंकि इनको तो वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है इनका इलाज किया जाए। तो एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी ऋषि थे, और ये ऋषि लोगों को एक जरूर मिल जाती है आशीर्वाद स्वरूप एक शक्ति कि वो किसी को चाहे भस्म कर सकते हैं। तो ये ऋषि जी ने बड़ी तपस्विता की थी और ये सो गए थे और वर्षों से सो रहे थे। तो उनको ये वरदान था कि जिस आदमी को आप पहली मर्तबा आँख खोल के देखिएगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी। तो ये रणछोड़ दास जी भागते भागते और इस राक्षस को अपने साथ लेते हुए, राक्षस उनको फॉलो कर रहा था, उसके गुफा में गए और जाकर के उस पर ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, अपनी जो शॉल थी उस पर बिछा दी। इसने सोचा, राक्षस ने सोचा कि ठीक है यही कृष्ण सो रहा है। तो उन्होंने खूब चिल्लाया, अच्छा आप पकड़ में आ गए, अब कहाँ जाओगे, तुमको तो अब कोई बचा नहीं सकता, मैं तो वरदान में हूँ, और चलो। और जैसे ही उन्होंने उनका कपड़ा खींचा वैसे ही उठते था, इन्होंने उनको बस पकड़। ये डिप्लोमेसी, लेकिन ये कल्याणकारी और हितकारिणी है। कृष्ण का संहार भी हितकारिणी है। लोग अहिंसा अहिंसा कहते रहते हैं, अहिंसा का कोई अर्थ ही नहीं समझता है। लोग कहते हैं कि जैन लोग खास करके कहते हैं कि कृष्ण बहुत खराब थे, वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकते और वो किसी काम के नहीं क्योंकि उन्होंने हिंसा करी। अगर राक्षसों की हिंसा अगर परमात्मा नहीं करेगा तो क्या राक्षस कहने आओ मुझे खाओ, और भाई तू सबको खाता रहे, राक्षसों को ये कहना इनकी तो रक्षा नहीं करनी चाहिए ना। या उनके लिए आप भेजिए बना करके सब लोगों के शरीर को काट काट के भेजिए कि हाँ खाओ भाई, तुम्हारा ये खाना है हम भेज रहे हैं, क्योंकि हम तो साधु सन्यासी सहयोगी। राक्षसों का तो हनन करना ही जरूरी है, उनको बगैर हनन के नहीं होता, क्योंकि राक्षस वो जाति होती है जिसके पास में आत्मा नहीं, जिसके अंदर कुंडलिनी नहीं होती, और उनकी आंखें बिल्लियों जैसी होती है। आपने बिल्लियों की आंखें देखी होगी, कभी देखी है? बिल्ली की आंख एकदम से झपक करके एकदम बंद हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे राक्षस आजकल बहुत है, कम से कम 16 राक्षसों ने जन्म लिया है और 6 राक्षसी ने जन्म लिया है। आप देखें उनकी आंखें, आप जाके देखें तो पता चलेगा। कभी कभी वो अपनी आंखें ऊपर ही नहीं करें। ऐसे राक्षस कलयुग में इतने सारे आ गए और आपके खोपड़ियों में भी घुस गए। मुझे तो ये लगता है कृष्ण ने ये कहा था कि भाई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, लेकिन यहाँ तो मैं देखती हूँ कि कोई पूरा साधु ही नहीं है। किसी के सिर में एक योगी घुसा है, किसी के सिर में दूसरा भूत घुसा है, किसी के सिर में तीसरा भूत घुसा है। जिसको देखो वो कोई ना कोई गुरु का भूत घुसा करके यहाँ पर। अब उनसे मैं कहूँ कि बेटे तेरे अंदर ये भूत घुसा है, तो मुझे मारने को दौड़ते। और इसी कारण संसार में कंफ्यूजन हो गया, और ये जो आज कलयुग बना हुआ है इसी कारण कंफ्यूजिंग। और जब तक मनुष्य उस कंफ्यूजन से निकलता है तब तक इतना ज्यादा पीड़ित हो जाता है और उसकी कुंडलिनी इस तरह से दुखित हो जाती है, इतनी उस पर चोटें हो जाती हैं कि उन चोटों को ठीक करते करते हमारे तो हाथ टूट जाते हैं। अब कोई कहेगा कि माँ हम आपसे इतने आए, ने ये किया और आपने पार नहीं किया। हम तो मेहनत कितनी कर रहे हैं आप जान रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत करें। अगर आप पार नहीं हो रहे हैं तो दोष तो ये है, मैंने कहा कि भाई सेकंड हैंड कार हो तो भी ठीक हो जाए, फोर्थ हैंड हो तो भी हो जाए, लेकिन एकदम ही खटारा आप ले आए तो कुछ तो मेहनत करने पड़ेगी हमको, तो भी हम तैयार हैं। और तो भी आप चिपके हुए हैं। खटारा भी गाड़ी आ जाए और उसमें एक आप हाथी बिठा के लाइए तो हम उसे क्या कहें, कम से कम हाथी तो उतार दो। आपके गुरु ने आपको क्या दिया ये सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपको कुछ मिल गया तो भाई मुझे माफ कर, और अगर नहीं मिला तो आपको फिर मेरी बात सुननी पड़ी। गुरु का नाम लिया और लोगों की तो एकदम मस्तक गर्म हो जाता है।
अरे भाई सोचो, मैं कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी संपदा को पाओ। और अगर वो संपदा नहीं मिल रही है तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि ये जिसको आदमी को जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है, ये गुरु के योग्य नहीं, इसको क्यों माना तुमने? उसका कारण मैं अब आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आप अगला जो चक्र है इसको आप देखिए। ये आपके पेशानी है, ये पेशानी आपकी 11 रुद्रों से बनी है, इसमें एकादश रुद्र है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। मनुष्य की पेशानी बड़ी जबरदस्त है, 11 रुद्रों से, माने 11 बड़े भारी चक्र इसके अंदर है। लेकिन इस 11 चक्रों का जो बीचों बीच चक्र है, मतलब 10 चक्र तो चारों तरफ और बीच में जो चक्र है, ये चक्र देखिए सूर्य की तरह है, और ये सूर्य चक्र है। और इस चक्र में श्री गणेश स्वयं अवतरित हुए हैं और संसार में आए हैं, जो कि क्राइस्ट है खुद। क्राइस्ट जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म के स्वरूप है, इसीलिए उनका शरीर भी उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही रखा है। एक स्पेशल समझ लीजिए एक जीव बनाया गया था, इसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें, हालांकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं, मार्कंडेय पुराण पढ़ें, उसमें सब में उनको बताया हुआ है। उनका नाम था महाविष्णु। इनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराट थे। जो बार बार ये फादर की बात करते हैं वो श्री कृष्ण थे। अब ईसाई सुनेंगे तो मुझे मारने को दौड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, अब वो समझ गए। वो जो बार बार अपने फादर की बात करते हैं, इस तरह से उनकी जो दोनों उंगलियां हैं, एक देखिए विशुद्धि चक्र की उंगली है और नाभि चक्र की, नाभि में विष्णु जी हैं और इस पर कृष्ण जी। हमेशा उनकी 2 उंगलियां रहती, कृष्ण की सिर्फ, उसके सिवा वो कुछ नहीं जानते चलता अपने पिता के सिवा। और अगर आप देवी भागवत पढ़े, उसमें महाविष्णु का वर्णन पढ़े, तो बिल्कुल तंतो तंत इनसे मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनको अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाया और अपने बाद उनका जन्म किया है और उनसे कहा है कि जो जो मुझे लोग अर्घ देंगे, जो कुछ भी मैं पाऊंगा, उसका 16वां हिस्सा तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा, और तुम सारे समस्त संसार के आधार स्वरूप रहोगे और तुम साक्षात ब्रह्म में ही रहोगे, इसलिए तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है और जो चैतन्य है, ये किसी तरह से नहीं मिटता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मिट नहीं सकता। ये सिद्ध करने के लिए ही क्राइस्ट का जन्म संसार में हो। अब क्राइस्ट नाम पर भी आप अगर ध्यान दें तो ये भी नाम ख्रिस्त है, और ख्रिस्त शब्द जो है ये कृष्ण से आया, क्योंकि कृष्ण का बेटा था इसलिए बाप का नाम चलाना था, इसलिए उसका नाम ख्रिस्त है। लेकिन उसका नाम जीसस भी जो है वो राधा जी का लड़का होने की वजह से राधा जी ने सोचा कि आज तक यशोदा जी का कभी भी कहीं नाम नहीं आया, इसलिए ने यशोदा माने जीसस, जैसे कि हम कहते हैं जसोदा, जेसु कहते हैं हमारे यहाँ। अगर जसोदा किसी का नाम है तो उसको जस्सू कहते हैं, और यशोदा को येसु कहते हैं। तो बहुत से लोग जैसे मराठी में ईसा मसीह को येशु कहते हैं और जसोदा को जेसु कहते हैं। अब ये ईसाई लोग इस बात को कभी नहीं मानने वाले, और आप लोग भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईसाई लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, ये सब एक ही बट्टे के। ईसा मसीह ने खुद अपने इसमें कहा हुआ है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। वो कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं? वो तो बेचारे 3 साल रहे दुनिया में, समझ लीजिए, क्योंकि 12 साल की उम्र में तो कश्मीर चले आए, उसके बाद जब वापस गए वो 3 साल जीवित रहे, उसमें सबने उनकी हालत खराब कर दी। 3 साल के अंदर उनको क्रूसीफाई कर दी। वो पूरी बात कहाँ से कर पाते, तो भी उन्होंने कहा कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये टंग्स ऑफ फ्लेम्स जो है बिल्कुल कुंडलिनी टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे दिखती है। कुंडलिनी की जो चक्र है वो टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे ऐसे ऐसे जीवित, जैसे कोई फ्लेम्स हो, उस तरह से होती। खासकर सहस्त्रार बहुत सुंदर है। सहस्त्रार में अनेक रंगों की फ्लेम्स हैं, और जो बीच की है वो बिल्कुल ही स्फटिक जैसी, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, और बाहर से वो सब ऑरेंज और नीली इस तरह की होते होते स्फटिक कलर में आ जाती, एकदम कमल के जैसे सहस्त्रार इस तरह से है। उसमें 1000 पंखुड़ियां। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि 900 हमारी वो हैं और 982 हैं और 8 हमारी मोटर नर्व्स हैं, और ये बेकार के झगड़े करने से कोई फायदा है। उनको खुद सहस्त्रार को कभी देखना चाहिए, पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बीचों बीच से अति सूक्ष्म में निकाल करके वहां पहुंचा दिया, इसलिए आपने कुछ भी नहीं देखा। यही बुद्ध के साथ हुआ था, इसलिए बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास माँ नहीं आई थी बताने के लिए कि बेटे ये माँ की वजह से हुआ। अकस्मात एक दिन थक के वो लेटे हुए थे, तब सहयोग से ही वो पार हुए, और कुंडलिनी बिल्कुल अंदर से गुजर के बाहर चली गई। जब आप किसी चीज के अंदर से गुजरते हैं तो बाहर की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती,
और इसीलिए आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज़ दिखाई दे तो सोचना कि आप बाहर आ गए। कोई चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। जब आप अंदर से जाए तो सिवाय शांति के और निर्विचारिता के कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये सहयोग की पहचान है। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं चलो तुम्हारे घुमा देते हैं आज्ञा चक्र। परसों किसी ने कहा था कि ये तीसरा नयन जो है उसको वो क्या होता है। यही आज्ञा चक्र है जो कि हमारे बीचों बीच है। ऑप्टिक थैलेमस, जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व जो आंखों की नर्व हैं जहाँ पे बीच में मिलती है, वहाँ अति सूक्ष्म ऐसा है। और उसकी यह खिड़की है जो बाहर है, जहाँ मेरा सिंदूर लगा हुआ है, ये उसकी खिड़की है। अब जब आप इसको उल्टा घुमा देते हैं तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और आप चीज़ क्या देखते हैं। इस चक्र पे सबसे बड़ा आयुध जो कि नीचे में गणेश जी का स्वस्तिक था, वही ऊपर में क्रॉस हो गया। लेकिन क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जो है ये उसका मैसेज नहीं है। उसका मैसेज उसका रेजरेक्शन है। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण ने कहा था कि ये शरीर मर सकता है लेकिन ब्रह्म तत्व नहीं मर सकता, तो जो ब्रह्म तत्व का शरीर था वो सशरीर उठ करके संसार से चला गया। ये प्रूफ है उनके फादर की वचनों का कि ये तत्व नष्ट नहीं हो सकता। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का मंत्र जो है वो अल्लाह अकबर है, विशुद्धि चक्र का। कान में उंगली डाल करके आप अल्लाह अकबर कहें तो आपकी सर्दी जुकाम अभी जो आप खांस रहे ठीक हो जाएगा, अगर आप पा रहे हैं तो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह जो है वो विराट है, अकबर माने विराट है। और ये श्री कृष्ण का वर्णन है। मोहम्मद साहब ने खुद ही श्री कृष्ण का वर्णन इतने जोर से किया हुआ है। जहां जहां उन्होंने अल्लाह कहा वहां वहां वो श्री कृष्ण की बात करे। जहां जहां क्राइस्ट ने फादर की बात कही वो श्री कृष्ण के बारे में कह रहे। लेकिन निराकार की बात इसलिए की कि निराकार की बात किए बगैर लोग जो है बिल्कुल जड़ता में फंस गए। जिस देश में, यानी अपना ही देश समझ लीजिए, जहां पर कि पहले साकार की बात की गई, फूलों की बात की गई, तो लोग कहने लगे कि फूलों पे बैठ जाओ, शहद की किसी ने चर्चा ही नहीं करी। मूर्ति पूजा होने लगे, मूर्ति पूजा में भी अर्थ है, विग्रहों में भी अर्थ है, सब चीज में अर्थ है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इन सब पे ही, सब चक्रों पे देवता बैठे हुए और सब में ही अर्थ है। लेकिन कौन सी मूर्ति सही है, कौन सी झूठी मूर्ति है, इसका भी पता नहीं लगता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां होती जिसके अंदर भूत बैठे रहते हैं। अधिकतर ये लोग जो मूर्तियां ऐसे लेकर देते हैं, बस आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाएगी। और अगर आपने उसको कहीं अपने बक्से में बंद कर दिया तो बक्सा के बक्सा ही उड़ जाएगा। तो आप करके देखिए। इस तरह से जो मूर्तियां देते हैं वो भूत बिठा के देते हैं। जैसे तावीज दे दिया, गंडे दे दिए, अंगूठियां दे दी, इन सब में आप जान सकते हैं कि इतनी बुरी तरह की आत्माएं भरी रहती हैं कि आप अगर पार हो जाए तो आप उठा के फेंक। इस तरह के फोटो भी होते हैं। एक बाबा जी जो यही देते हैं, उनका फोटो एक स्त्री के घर में था। उनके यहाँ वो मेहमान आए तो घर में आते साथ बाप रे मेरा तो सर फिर गया। वो हमारी शिष्या थी। उनका भाई तुम्हारे वो कहीं है क्या बाबा जी तुम्हारे? वो कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। तो उन्होंने बक्सा खोला, उसमें एक छोटा सा फोटो था। उनका उसको पहले फेंको नहीं तो तुम जाओ घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 40 से 50 साल के अंदर हार्ट अटैक आना ही चाहिए उनके यहाँ। ऐसा कोई आदमी आप बताइए जो उनका शिष्य हो जो 40-50 के बाद बचा, कोई भी बता दे। खास कर पत्नी उनकी शिष्या हो तो हस्बैंड को आना ही चाहिए। आप देख लीजिए, सही बात है। मैं इसमें अगर कुछ झूठ बोल रहे तो अनेक इसके मैं उदाहरण दे सकती। बड़े बड़े यहाँ वो थे, विंग कमांडर थे, कौन थे वो मेरे पास है, उनको हार्ट अटैक। उनका नाम क्या मैं भूल गई। मेहरा साहब, मेहरा साहब हमारे वो थे, नंदा साहब उनके ब्रदर इन लॉ। अरे भाई एक ही तो है वो झबरे वाले, क्या है गंदेव का नाम लेते मेरे मुंह से। नाम बताओ उनका असली महिषासुर है। सत्य साईं बाबा जिसको कहते हैं, वो असत्य है इसीलिए अपने ऊपर में वो लगाए हुए हैं एक और जो लोग होते हैं वो इसमें भूल जाते हैं कि उनको अंगूठी दे दी। अभी एक बहुत रईस साहब मुझे मिले, किसी मिनिस्टर साहब के यहाँ मैं खाना खाने गई थी, वहां बताने लगे साहब देखिए इतनी बड़ी मुझे अंगूठी दे दी, 1-2 लाख की अंगूठी इनको दे दी। इतने रईस आदमी। मैंने कहा अच्छा आपको अंगूठी दे दी, आपको बाजार में नहीं मिलती क्या अंगूठी? लेकिन ऐसे महामूर्खों के लिए पैदा हुए, ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे हो गए जरूरत के लिए, उनके लिए है। सहयोग में ऐसे रईस लोग कभी ही नहीं आए।
न तो ऐसे रईस आएंगे और न तो ऐसे सत्ताधारी आएंगे। वो रजनीश के यहाँ नंगे होके नाचेंगे। हमारे यहाँ के 2-4 मिनिस्टर महाराष्ट्र के नंगे होके नाचे रजनीश के, और उनके फोटो खींचे गए, और फोटो बिक रहे हैं अमेरिका में बड़े बड़े दामों में। क्या कहने, उसमें उनको हर्ज नहीं। और वहां तांता लगा के बैठेंगे सारे मिनिस्टर लोग, दुष्टों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ। वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बाबा जी हमें बता दीजिए, और उनसे जाकर क्या कहेंगे कि वो फलाना मिनिस्टर है, वो मेरी जगह आने वाला, उसका कुछ कर्दन करो। ये क्या परमात्मा का काम है? फिर उनके छुट्टैये भी बहुत सारे घुमा करते हैं। जैसे वो आप जाइए तो आपको, एक हमारे नागपुर में है साहब, तो वो आपको घोड़े का नंबर बता देंगे। आप बताओ भगवान को क्या पढ़िए, आपको कौन सा घोड़े का नंबर बताना है? अरे सोचो। और उनके यहाँ तांता लगा रहता है। अच्छा, उन महाशय जी की ये पूर्व पीछिका है कि हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक साहब थे, हमारे हस्बैंड के डेप्यूटी थे, बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे। उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो बहू थी, एक दिन आके मेरे पास बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? तो कहने, माता जी क्या करें, मेरे जो पति हैं वो सब हमारा घरदार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और सब बेच करके और वो कहीं चले गए। तो हमारे समझ नहीं आता आप क्या करें। तो मैंने कहा बड़े दुष्ट है, कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद उनकी माँ आई मेरे पास रोने लगी कि इसका पता लगा। मैंने कहा जिंदा है ये तो पता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। उसके साल भर बाद आई, मुझे बताने लगे कि मिल गए। मैंने कहा कहाँ? कल नागपुर में वो है, उनका नाम गुलाब बाबा, और वो यही महाशय। मैं जब नागपुर गई तो मैंने खबर भेजी गुलाब बाबा से कहना कि मैं आ रही हूँ। तो वो 1 साल तक वहां कहीं नजर नहीं आए। उसके फिर दूसरे साल वहां हाजिर हो गए। ये हालत है इन लोग। दुनिया भर के चोर उचक्के जेलों से छूटे हुए बड़े बड़े योगी बन करके घूमते। आप ही सोचिए, अगर आप समझ लो जेल में बंद हो गए और दुनिया को पता हो गया आपकी बदनामी हो गई, आप वहां से बाहर आएंगे, अगर आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं, ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो आप क्या करिएगा? सोचेंगे भाई चलो कुछ चोगा पहन लो और कहीं और जगह चलो, ऐसी जगह जहां खपत हो जाए। तो नॉर्थ का होगा साउथ में जाएगा, साउथ का होगा नॉर्थ में आएगा। चोगा पहन के घूम रहे। उसके बाद देखा थोड़े देर में गले में हार पहने हुए बाबा जी आ गए। अजीब से, कुछ हाथी पे घूम रहे हैं, तो कुछ घोड़े पे घूम रहे हैं, कुछ ऊंट पे घूम रहे हैं, कुछ गधे पे घूम रहे हैं। और ये गधे कहाँ मिलते हैं इनको? शहरों में। देहात में लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, डाउन टू अर्थ। वो समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर चढ़ावा करने आए हैं। ये गधे शहरों में रहते हैं, और इन गधों के पास कुछ पैसा भी ज्यादा होता है, और कुछ गधे कुर्सियों पे भी बैठे रहते हैं। तो ये अच्छे गधे मिल जाते हैं। इन गधों को बेवकूफ बनाना भी बड़ा आसान है। वो सोचते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे पास जो 2 मिनट की कुर्सी आई है और 4 मिनट का पैसा आया है, उसके ऊपर नजर रखने वाले आए। और फिर अगर उनसे कहिए कि भाई देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको देखो स्मगलिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सहयोग में आना ये चलेगा नहीं। बेटा तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, बेटा तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, देखो तुमको ये गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। माता जी बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि हमसे वो नहीं कहती कि जाओ गुत्ते में बैठो, स्मगलिंग करो, बदमाशियां करो, जब जेल में जाओ तो मैं तुमको टाटा करने आऊंगी। ऐसे ऐसे गुरु संसार में आए हैं। एक गुरु साहब और बसते हैं, वो सबको नाम देते हैं, और ऐसा उन पे लोगों पे पगड़ा डाला रखा है। निर्बुद्ध लोग भी होते हैं, कुछ कुछ पैसे वाले निर्बुद्ध होते और कुर्सी वाले बेवकूफ होते, तो उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया। और पैसे वालों से कहा कि भाई देखो तुम लंगर लगाओ, सेवा होनी चाहिए गुरु जी की। अब इतने बड़े बड़े बक्से लगते हैं, वहां सेवा होती है, और लोग ये समझने लगते हैं कि वाह भाई वाह, गुरु जी ने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया, अपना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं, और ये सेवा, अरे ये तो सेवा लंगर लग रहा है। ऐसे भी गुरु होते हैं जो लंगर लगाते हैं। समझ लीजिए हम बैठे हैं बीच में, हम लंगर लगाएं, जितना ब्लैक मार्केट का पैसा है, ऐसे है वो मुक्तानंद जी, यही नमूना है। वो उन्होंने ब्लैक मार्केट का बंबई का पैसा जाता है मुक्तानंद के पास, वहां सारे हिप्पी आते हैं, उनको गांजा वांजा सप्लाई होता है, वहां पर आराम से गांजा पीते। गांजा पीना अलाउड है उनके आश्रम में, क्योंकि उनकी संस्कृति है। भाई बहन साथ सोए कोई हर्जा नहीं, वो अलाउड, उनकी संस्कृति, हम क्या करें? हम तो उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा तो आप किस चीज को डिस्टर्ब करिएगा? तो अब ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, सब गोरे चमड़े वाले साधु संत, तो हम उसके सेवा में लगते हैं, तो ब्लैक का पैसा वहां जा रहा है। ये उनको खाना लंगर लगाए हुए हैं, और ये बीच में बाबा जी जो है उनके पैर में जाते हैं, तो एक भूत डाला उसके अंदर,
दूसरा भूत डाला उसके अंदर, और इनका गांजा खूब बिकता है। अच्छा हिसाब किताब बना, आप जाके देखिए, यही चीज है कि नहीं। ये आनंद मार्ग के बारे में 1970 में मैंने कहा था, मैं आपसे बताती हूँ। और ये दूसरे तरह की किस्म है, किस्म किस्म के लोग हैं, एक एक किस्म आप सुनिएगा तो आप आश्चर्य में जाएंगे। अब ये आनंद मार्गियों ने दूसरी कमजोरी पकड़ी, इन्होंने ये कमजोरी पकड़ी कि दुनिया में लोगों में हेट्रेड बहुत होता, इसको हेट कर, उसको हेट कर, उसको परेशान कर, उसको ये कर। समझदारी से कोई काम नहीं लेता। आपके अंदर हेट्रेड है, ठीक है, ऐसे ही हम आपको बना देंगे ऐसे शक्तिशाली कि आपके जो दुश्मन होंगे उसकी गर्दन कट जाएगी। ऐसे आपके अंदर शक्ति बना देंगे बिल्कुल कि कुछ पूछे। शुरुआत बड़ी धीरे होगी, उसके बाद में ये करो वो करो। अब इसमें तांत्रिक पना भी बहुत जबरदस्त करते हैं। अब आखिरी तांत्रिकों पे बता दें, तांत्रिकों का एक ही तरीका है, बहुत सीधा सरल, वो ये है कि किसी तरह से अपने अंदर बसे हुए सब देवताओं को नाराज कर देना। अगर आपने सब देवताओं को नाराज कर दिया, व्यभिचार करो, गालियां दो, उल्टे उनके श्लोक बोलो, एक आध गुरु है, अब समझ लीजिए कि आपने हृदय पे शिव का स्थान ले लिया। अब कापालिक होगा, वो हाथ में रुंड बुंड ले करके बैठेगा और कहेगा कि शिव 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 शिव। अब शिव जी कहेंगे, तमाशा देखो इस आदमी का, बदतमीज कहीं का। अगर कोई आदमी राजा का मुकुट पहन करके और कहते रहे राजा ए राजा ए राजा, तो राजा क्या करेगा, उसे दो तमाचे लगा के उसे पागल खाने में डाल देगा। लेकिन भगवान लोग ऐसे नहीं होते, वो कहते गए इनको छोड़ो, वहां से उठ जाते हैं। अधिकतर वो उठ जाते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। जब उनका चित्त वहां से हट गया तो वो जो एरिया बच जाता है, जो एरिया छूट जाता है, उसमें वो गंदगी शुरू कर देते। और उसमें जब गंदगी शुरू हो गई तब उनका अधिकार हो जाता है, फिर सबको ला के वहीं फंसाते। इसी प्रकार किसी को मंत्र दे दिया, किसी को दे दिया अहिम रीम, किसको ढहीम डीम, कुछ भी मंत्र दे दिया। इस नाम के भूत होते हैं। वो भूत आपके अंदर आए, काम करने लगे। अभी एक देवी जी कल आई थी, करने लगे। मैं 3 ही दिन गई थी माता जी उनके इसमें, और उनका ये हाल, सारा बदन टूट रहा है, हालत खराब, सर में ब्लॉकेड हो गया। मैंने कहा 3 दिन में ये खा लिया तुमने वहां? ये चीज है, समझ लेना चाहिए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे बड़े बड़े दुष्ट राक्षस संसार में आएंगे और अपने को वो गुरु ही कहलाएंगे। क्या वो आके रावण कहेगा कि मैं रावण हूं? वो ऐसा कहेगा तो पहले उसको जेल में बंद कर देंगे। बहुत से राक्षसिनियां आई हुई, डिफरेंट डिफरेंट नेम में आए हैं। हिटलर ने जन्म लिया है, इसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है। हिटलर भी एक बड़ा भारी राक्षस, उसने फिर से इस देश में जन्म लिया था, आजकल जेल में। इनको सिद्धियां भी है। सिद्धियां माने ये कि ये जानते हैं किस तरह से चौपटाना चाहिए, किस तरह से भूत भरना चाहिए, किस तरह से भूत विद्या करनी चाहिए। ये सारी ही भूत विद्या है, एक ही परमात्मा की चीज है कि आपकी शक्ति जागृत होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूं कि अपनी शक्ति जागृत कर, तो हो ही नहीं सकता, हमें तो विश्वास ही नहीं है, ठीक है, फिर ऐसे अक्लमंदों के लिए भी आए हुए। तो एक तरह से मैं हमेशा कहती रहती हूँ हमारे शिष्यों से भी यहाँ पर कि बेटे मेरा स्थान देहातों में, मेरा स्थान इन शहरियों में नहीं है। तुम लोग अब कहते तो दिल्ली में आ गए, अगले बार कह ले 1 महीना आ जाओ, चलो 1 महीना रगड़ लगा लेंगे। लेकिन कितना भी रगड़ लगाओ तो अभी यहाँ के जो बहुत बड़े अक्लमंद लोग हैं उनकी खोपड़ी में कितना घुसेगा ये तो मैं नहीं कह सकती। अब माँ तुम्हारी कृपा हो जाए, अरे भाई मेरी तो कृपा हो ही रही है सारे संसार पे, पर एक देहात में अगर 1000 आदमी है तो उसमें 700 आदमी पार हो जाते हैं। और एक दिल्ली में अगर इतने हजारों हैं, उसमें से आएंगे 20-25 और उसमें से 10 पार होंगे और 2 उसमें से गल जाएंगे, 1 उसमें से भाग जाएगा। तब माँ ये सोचती कि सभी व्यर्थ हुआ। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि कम से कम जो पाया है इसको खोना नहीं है और इसको बैठाना है, रजाना है, अंदर में उसका अनुभव लेना है। सच्चित आनंद स्थिति क्या है उसको पाना है।